हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 अगस्त 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि तृतीया और चतुर्थी दोनों रहेगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं आज के दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं। और इस खास दिन के मौके पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आज 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाएगा। मानव हाथी संघर्ष कम करने पर देश भर से जुटेंगे विशेषज्ञ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और तमिलनाडु वन विभाग के साझेदारी से आज ये कोयम्बटूर में दिवस का आयोजन किया जाएगा ना। और वहीं दोस्तों, आज 12 अगस्त को कजरी तीज भी है और अंगारक गणेश चतुर्थी के रूप में भी मनाया जाएगा। मंगलवार को भगवान गणेश, शिव पार्वती, हनुमान और मंगल ग्रह की पूजा एक साथ करने का आज शुभ योग बन रहा है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, चुनावों में धांधली के आरोप पर अब राहुल गांधी ने बड़ा एक्शन लिया। दिल्ली में SIR पर संग्राम हुआ। बैरिकेड्स पर चढ़े अखिलेश यादव। राहुल गांधी बोले कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। दरअसल बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन करवाया जा रहा उसके खिलाफ बीते दिन विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया और इस विरोध के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। हालांकि 2 घंटे बाद ही इन्हें वापस छोड़ दिया गया और बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान 2 महिला सांसद बेहोश भी हो गई। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 से भी ज्यादा सांसदों ने बीते दिन संसद से लेकर चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। और इसी दौरान लोकसभा में विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस उन्हें संसद मार्ग से पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से 2 घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। तो इस हिरासत के मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वहीं राहुल गांधी के बयान का विरोध करने वाले एक मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। राजन्ना ने कहा था कि वोटर लिस्ट गड़बड़ी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की नाकामी रही है। तो अब कर्नाटक के सहकारिता मंत्री KN राजन्ना ने बीते दिन सोमवार को कैबिनेट से ही इस्तीफा दे दिया। और इधर राहुल गांधी का कहना है कि मैं शपथ पत्र पर हस्ताक्षर क्यों करूं, ये तो चुनाव आयोग का डेटा है, उनका डेटा है। तो चुनाव आयोग की जो शपथ पत्र पर लिखकर हस्ताक्षर करने की मांग पर राहुल गांधी ने यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा डेटा नहीं है, मैं शपथ पर हस्ताक्षर क्यों करूं, ऐसा। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मेजबानी में इंडिया गठबंधन का रात्रि भोज कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इसमें भी अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हुए हैं। वहीं मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR पर राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष और सरकार दोनों आमने सामने आ गए। पक्ष विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस भी हुई और हंगामे के बीच मणिपुर से जुड़े 2 मिनी बिल भी पास हुए, जिस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए और विवाद बढ़ने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। और खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव आयोग से मिलने से ही रोका गया। इधर बंगाल में भी TMC सरकार ने 4 दागी अफसरों को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया है। हालांकि चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद भी उन्हें निलंबित यानी सस्पेंड नहीं किया गया। और इस माहौल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग कोसी टावर को बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अभी चुनाव आयोग का ऑपरेशन क्लीन जो चल रहा है, इसमें न सिर्फ वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है, इसकी सफाई हो रही है, बल्कि चुनाव आयोग ने 476 पार्टियों को भी राजनीतिक दायरे से बाहर कर दिया। मतलब इन पार्टियों का पंजीकरण ही कैंसिल कर दिया है, लाइसेंस कैंसिल कर दिया चुनाव आयोग ने। तो ये कुछ चुनावी मसले की कंट्रोवर्सी चल रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अमेरिका में जो 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो बैठक होनी है, तो उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने PM मोदी से फोन पर बातचीत की। खबर है कि जल्द ही भारत भी आ सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, तो इस मसले को सोल्व करने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने PM मोदी से बातचीत की है। वैसे अगले महीने सितंबर में दोनों नेता UNGA में मुलाकात भी करेंगे, PM मोदी और जेलेंस्की। लेकिन ट्रंप के रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने फोन पर मोदी से बातचीत की, रूसी हमलों की जानकारी दी और कहा कि भारत शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है। और इधर देखिए, बड़ी खबर, पाकिस्तान फिर से बौखला रहा। अमेरिका की धरती से पाकिस्तान ने भारत को फिर से परमाणु चेतावनी दी, कहा कि आधे विश्व को नीचे गिरा दूंगा। दरअसल अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के टेम्पा शहर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ऐसा बयान दिया जिसने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक असीम ने खुले तौर पर कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, अगर हमें नीचे गिराया जाएगा तो हम आधे विश्व को नीचे गिरा देंगे। ये बयान पहली बार अमेरिकी धरती से किसी पाकिस्तानी शीर्ष सैन्य अधिकारी द्वारा भारत के खिलाफ दी गई स्पष्ट परमाणु धमकी के रूप में सामने आया है। तो पाकिस्तान के इस बयान पर भारत ने भी सख्त जवाब दिया, कहा कि पाकिस्तान की परमाणु धमकी से हम झुकेंगे नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान की पुरानी रणनीति रही है जिसमें वह आक्रामक परमाणु बयानबाजी करता है, लेकिन पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले हैं नहीं। भारत ने मुनीर को लताड़ लगाते हुए कहा कि जब भी अमेरिका पाकिस्तानी सेना का समर्थन करता है तो पाकिस्तान हमेशा असली रंग दिखा देते हैं, गिरगिट की तरह। ये देख सकते हैं आसिम मुनीर के बयान पर भारत ने एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट दिया, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु हथियारों के मामलों में एक गैर जिम्मेदार देश है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, लोकसभा में बिना चर्चा के ही नया आयकर बिल पास हो चुका है। 2 खेल विधेयक भी पारित हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये लोकतंत्र के साथ धोखा है, सरकार जवाब दे। दरअसल इनकम टैक्स के 63 साल पुराने कानून को बदलने के लिए जो न्यू इनकम टैक्स बिल लाया गया, महज 3 मिनट में ही लोकसभा से पारित हो गया, वो भी बिना किसी बहस के। तो अब इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऐसे में दोस्तों, आखिर ये न्यू इनकम टैक्स बिल 1961 के आयकर कानून से कितना अलग होगा? मैंने आपको कल ही DLS न्यूज चैनल पर इसके बारे में डिटेल जानकारी बताई थी मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में।
में इस न्यू इनकम टैक्स बिल में टैक्स रिफंड रिलीफ से लेकर टीडीएस तक के नियमों में बदलाव हुआ है। कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि नए इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। टीडीएस फाइलिंग रूल्स, नील टीडीएस सर्टिफिकेट, पेंशन कटौती, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स, स्टैंडर्ड डायरेक्शन समेत कई सारे बदलाव आपको न्यू इनकम टैक्स बिल में देखने को मिलेंगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा सदन से नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल भी लोकसभा से पास हो चुका है। इस मौके पर खेल मंत्री बोले कि आजादी के बाद अब देश के खेलों में बड़ा सुधार होगा। 1975 में पहली बार ये प्रपोजल लाया गया था, लेकिन अब जाकर 2025 में ये पास हो पाया है। ऐसे में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 की भी कुछ खास बातें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंतर्गत एक एनएसबी बनाया जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल भी बनेगा, प्रशासकों की उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। ये कुछ बदलाव किए गए हैं। इस नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 का मेन उद्देश्य क्या है और इस बिल की वजह से हमारे देश के खेलों के सिस्टम में क्या क्या बड़े बदलाव होंगे, ये 10 बड़े बदलाव लाएगा ये बिल। देख सकते हैं आप डिटेल, है ना। चलिए दोस्तों, अगली देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है। अमेरिकी टैरिफ की वजह से एमएसएमई पर क्या असर पड़ सकता है। टेक्सटाइल क्षेत्र के मझोले उद्यम टैरिफ के कारण मंदी की मार झेल सकते हैं। 4 लाख लोगों पर छटनी का खतरा, यानी कि इनकी नौकरियां भी जा सकती हैं। खुद संसद में वित्त राज्य मंत्री ने भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से वहां होने वाले भारतीय निर्यात का 55% भाग प्रभावित होगा। और अब देखिए, सरकार ने भी कारोबारियों को एक सलाह दी कि समुद्री खाद्य निर्यात के लिए नए बाजार तलाशे कारोबारी। ट्रंप के टैरिफ विवाद के बीच केंद्र सरकार की तरफ से भी ये सलाह एडवाइजरी जारी की गई है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा, आईसीआईसीआई बैंक ने जो सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस की लिमिट को जो बढ़ा दिया था, तो अब इसका सिविल सोसाइटी भी विरोध कर रही है और सरकार से मदद मांगी है। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के नए नियम के मुताबिक 1 अगस्त के बाद से खुले सभी सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए तक का बैलेंस मेंटेन करना होगा, राइट। तो प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई के इस नियम का विरोध किया जा रहा और इस नियम को लेकर अब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का भी एक बयान सामने आया। आखिर उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के 50,000 मिनिमम बैलेंस रखने पर क्या कहा, देखिए जरा। आरबीआई ने ये कहा कि ये जो नियम है ये नियामक के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो आईसीआईसीआई बैंक के पास राइट्स हैं, वो चाहे तो अपनी मिनिमम बैलेंस की लिमिट को बढ़ा सकता है, ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली में सांसदों के लिए बने 184 फ्लैट्स, पीएम मोदी ने इनका उद्घाटन किया। ये फ्लैट्स आधुनिक सुविधाओं और ग्रीन टेक्नोलॉजी से लेस हैं। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमजीवियों से भी मुलाकात की, उन श्रमिकों से जिन्होंने इन फ्लैट्स को बनाने में मेहनत की है। इसके अलावा इस अपार्टमेंट में पीएम मोदी ने सिंदूर का पौधा भी लगाया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला, पीसीबी के अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पीसीबी यानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो जितने भी टेम्परेरी कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी, उनको स्थायी करने का ऑर्डर जारी किया है। 2007 से 11 के बीच नियुक्त हुए कर्मचारी अब परमानेंट होंगे, है ना। चलिए हवाई यात्रियों के लिए एक बुरी खबर आ रही है। दिल्ली और वाशिंगटन के बीच अब 1 सितंबर से एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं चलेगी। कंपनी ने इस रूट की फ्लाइट को डिसकंटिन्यू करने का ऐलान कर दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। अब खत्म होगा स्ट्रीट डॉग का आतंक। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर एक बड़ा फैसला सुनाया। देश की राजधानी दिल्ली में जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको 8 सप्ताह के अंदर अंदर आश्रय में स्थानांतरित करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली एमसीडी को यह महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करें और इन्हें शेल्टर होम में रखा जाए और इसके बीच में आने वालों पर कार्रवाई भी होगी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर के सभी नगर निकायों को यह निर्देश दिया है ताकि आवारा कुत्तों की वजह से आए दिन जो काटने की घटनाएं देखने को मिलती है, लोगों की जानें चली जाती हैं, रेबीज वगैरह बीमारियां फैलती हैं, उनसे बचाया जा सके, है ना। और वहीं कबूतरों को दाना डालने वालों पर भी दर्ज होगी एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा क्योंकि कबूतरों को दाना डालने की वजह से भी काफी गंभीर बीमारियां फैलती हैं। यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। देख सकते हैं आप डिटेल। तो राजधानी दिल्ली में अब कबूतरों को दाना नहीं डाल पाएंगे आप, वरना सख्त कार्रवाई होगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत को 29 अगस्त तक बढ़ा दिया है। वैसे इनकी जमानत आज 12 अगस्त को समाप्त होनी थी, लेकिन उससे पहले इन्होंने याचिका लगाई तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने इनकी जमानत याचिका 29 अगस्त तक बढ़ा दी है। रेप के दोषी होने के मामले में ये जेल में है, बीमारी को इन्होंने आधार बनाया और जमानत बढ़ाने की याचिका लगाई तो हाईकोर्ट ने इनकी याचिका को मान लिया। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में जल प्रबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों तक पहुंचा नल से जल, भूजल स्तर में भी सुधार हुआ है। केंद्रीय जल मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं आप डिटेल भी। और वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, वापस ली लैंड पुलिंग पॉलिसी। आखिरकार काफी विरोध के बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इस पॉलिसी को वापस ले लिया है, क्योंकि हाल ही में इस पॉलिसी पर हाईकोर्ट ने भी रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि हम रद्द कर देंगे, अगर सरकार रद्द नहीं करेगी तो। किसान भी इस पॉलिसी के विरोध में थे, तो आखिरकार पंजाब के वित्त मंत्री भी बोले कि किसानों को पसंद नहीं आई ये पॉलिसी। यही वजह है कि पंजाब सरकार ने इस पॉलिसी को वापस ले लिया है। और वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार पुरुषों के लिए सीटें आरक्षित नहीं कर सकती है, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। सेना की कानूनी विंग में आरक्षण नीति को रद्द कर दिया, ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए। और देखिए, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पूछा कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं। उन्होंने इस बात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को भी एक लेटर लिखा और कहा कि यह अफवाह चल रही है कि पूर्व उपराष्ट्रपति को उन्हीं के घर में कैद कर लिया गया। और वहीं खबर आ रही कि बिहार के 7 जिलों में बाढ़ का खतरा, 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश में 350 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। उत्तराखंड में भी 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। देश भर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात अभी भी काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, दिल्ली से भी अब आप खरीद सकेंगे टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें।
वर्ल्ड मार्क कॉम्प्लेक्स में कंपनी का दूसरा शोरूम खुल चुका है और इसका 1 महीने का किराया होगा 17.25 लाख रुपए। तो मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी टेस्ला का शोरूम खुल चुका है। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिका को भी चीन में चिप बिक्री से 15% हिस्सा मिलेगा। एनवीडिया और AMD कंपनी की सरकार के साथ डील हुई है, जबकि अप्रैल महीने में AI चिप बेचने पर रोक लगा दी थी। लेकिन अमेरिका की 2 बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियां जो है एनवीडिया AMD, अब चाइना में भी अपनी AI चिप की बिक्री से होने वाली कमाई का 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देगी। डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ वगैरह बढ़ा रहे हैं, इसी बीच अब ये भी नया आदेश लागू कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए, मुंबई में कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई गई। कनाडा में उनके रेस्टोरेंट पर जो फायरिंग हो गई थी हाल ही में, कुछ दिनों पहले, आपको पता होगा। तो अब मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। लॉरेंस गैंग भी कपिल को सलमान के साथ काम करने की वजह से धमका चुकी है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी CM सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत बिहार के 6 नेताओं की सुरक्षा में भी बदलाव किया गया। अब बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलेंगे सम्राट चौधरी, Z+ और ASL सिक्योरिटी मिलेगी। तेजस्वी के साथ भी 5 कमांडो होंगे, 22 सुरक्षा गार्ड भी रहेंगे। पप्पू यादव समेत कुल 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय नौसेना का अरब सागर में युद्धाभ्यास शुरू हुआ और पाकिस्तान भी अपने इलाके में भारत के साथ ही फायरिंग ड्रिल युद्धाभ्यास कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद भारत का यह शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों की ही नौसेनाओं ने बीते दिन एक ही समय पर अरब सागर में युद्धाभ्यास शुरू किया। ये ड्रिल अगले कुछ दिनों तक चलेगी। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये जो अरब सागर का हिस्सा है, इसमें यहाँ पाकिस्तान अभ्यास कर रहा है और यहाँ हमारी इंडियन नेवी अभ्यास कर रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भारतीय सेना ने कई मिसाइलें लॉन्च की और अपना शक्ति प्रदर्शन किया। चलिए किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, देश भर के किसानों को 3200 करोड़ फसल बीमा क्लेम का भुगतान किया गया। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू में बटन दबाकर धनराशि ट्रांसफर की। तो देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पहली किस्त उनके खातों में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जा चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे पर भगवा लहराने का मामला सामने आया। उसके बाद बवाल मच गया, पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई। हिंदू संगठनों ने यहां अपना मंदिर होने का दावा किया। सड़क जाम करके हनुमान चालीसा भी पढ़ी। यूपी में संभल के बाद अब फतेहपुर में भी मंदिर मस्जिद का विवाद शुरू हो गया है। बीते दिन अचानक 10 बजे बजरंग दल और हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के तकरीबन 2000 लोग ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और कुछ लोग मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा भी लहराने लगे। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। चलिए बैंक लूट को लेकर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर का यह मामला है। दिन दहाड़े करोड़ों की बैंक लूट की घटना हुई। हेलमेट पहनकर आए बदमाश 14 किलो सोना और लाखों की नकदी ले उड़े। बताया जा रहा है कि ये 14 करोड़ का टोटल सोना था। 5 लाख कैश भी लूटा। MP जबलपुर में मात्र 15 मिनट में वारदात को अंजाम देकर हथियारबंद बदमाश भाग गए। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के आसपास के 4 सीमावर्ती जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया। लुटेरों ने बैंक कर्मचारियों को कट्टा दिखाकर धमकाया और फिर 15 मिनट के अंदर अंदर करोड़ों की चोरी करके फरार हो गए। ये देख सकते हैं आप लुटेरों की तस्वीरें भी हैं। और कुछ सड़क हादसों की बड़ी दुर्घटनाएं देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अनूपपुर का यह मामला है। एक बाइक को टक्कर मारकर पलटी स्कॉर्पियो, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर ने कंट्रोल खोया। निर्माणाधीन मकान में जा घुसी गाड़ी, 5 गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में भी एक भीषण सड़क हादसा हो गया। देखिए रक्षाबंधन बनाकर लौट रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी बाइक, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में भी एक पिकअप खाई में गिर गई। इसमें 6 महिलाओं की मौत हो गई, 22 से ज्यादा घायल हो गए। ये सभी श्रद्धालु कुंडेश्वर मंदिर जा रहे थे। बीते दिन कई बड़े गंभीर सड़क हादसे देखे गए हैं। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए आप, गाजा में इजरायली फायरिंग से 26 और फिलिस्तीनी मारे गए। भूख से कई बच्चों की मौत हो रही है। बंधक परिवारों ने हड़ताल का भी आह्वान किया। वहीं खबर आ रही कि अमेरिकी नॉनवेज दूध की वजह से भारत पर टैरिफ लगा रहा अमेरिका ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि भारत अमेरिका के नॉनवेज दूध की पॉलिसी को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। और यही वजह है कि अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील भी नहीं हो पा रही है। अब अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा कुल 50% टैरिफ लगाने का जो ऐलान किया है, क्योंकि कनाडा में भी इस नॉनवेज दूध पर 300% तक टैरिफ लगता है। स्विट्जरलैंड, कोरिया और आइसलैंड में भी इस दूध की एंट्री नहीं है। तो भारत समेत दुनिया के 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने ट्रंप सरकार से कृषि और डेयरी को लेकर कोई समझौता नहीं किया। और भारत अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील इसी वजह से अटकी हुई है ना, ताकि हमारे देश के किसानों को घाटा ना हो इस नॉनवेज मिल्क की वजह से। भारत ने शर्त यह रखी है कि कोई भी डेयरी उत्पाद तभी भारत में बिक सकता है जब वह प्रमाणित करें कि वह पूरी तरह से सहकारी स्रोत से बना हुआ हो। ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी बोले कि चीन पर टैरिफ लगाना मुश्किल होगा। राष्ट्रपति ट्रंप अभी भी सोच रहे हैं। यूएस और चाइना टैरिफ डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बचा है, लेकिन अमेरिका कहीं न कहीं चाइना पर टैरिफ लगाने के लिए डर रहा है। फिलहाल चाइना पर 30% टैरिफ लगा रखा है, जो कि 12 अगस्त को आज समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं इसके बाद चाइना पर टैरिफ बढ़ाता है अमेरिका या नहीं। और वहीं खबर देखिए, एक श्रीलंकाई सांसद भी बोले कि भारत का मजाक मत उड़ाओ, वो हमारे दोस्त हैं। हमारे मुश्किल हालातों में भारत ने हमारी मदद की। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भी भारत का समर्थन किया श्रीलंका ने। और इधर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड भी तैनात कर दिए। कहा कि राजधानी में हालात काबू से बाहर हैं, जरूरत पड़ी तो सेना भी लगाएंगे। कहीं न कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का उन्हीं के देश में विरोध हो रहा है और यही वजह है कि अब ट्रंप सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। और खबर आ रही कि फिलिस्तीन को आजाद देश की मान्यता देगा ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड भी बोला कि हम भी विचार कर रहे हैं। बीते 17 दिन के अंदर अंदर 4 देशों ने फिलिस्तीन को फ्रीडम कंट्री की मान्यता देने पर घोषणा की है और प्लान बनाने का ऐलान किया है। और इधर जो पाकिस्तान परमाणु धमकियां दे रहा उस पर भी भारत ने कहा कि पाकिस्तान की तो ये आदत है, हमें हमारी सुरक्षा करना आता है, क्योंकि पाकिस्तान
पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने यह भी कहा था कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है तो फिर हम मिसाइल मारेंगे, अटैक करेंगे। तो इस पर भारत ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, मध्य प्रदेश, बिहार समेत 36 राज्यों में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भी अगले 7 दिन के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। देश की राजधानी दिल्ली पर भी अगले 50 घंटे भारी होंगे। हथनी कुंड बैराज से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यमुना नदी खतरे के निशान पर बह रही है। हाई अलर्ट जारी हुआ दिल्ली के कई इलाकों में भी है। तो हिमाचल से लेकर दक्षिणी भारत, कर्नाटक, पश्चिमी यूपी से लेकर मिजोरम तक बारिश का माहौल और तेज हो सकता है। अगले 5 से 7 दिन के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। बिहार के तो 7 जिलों में बाढ़ से गंभीर हालात चले। मैंने आपको बताया था 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ये देखिए बिहार की कुछ स्थितियां। नवगछिया में रिंग बांध का भी 70% हिस्सा गंगा नदी में बह गया। बिहार के बेगूसराय में भी एक स्कूल डूब गया। भागलपुर शहर में भी पानी घुसा। 10 नदियां उफान पर चल रही हैं और 7 जिलों में बाढ़ की भयंकर चेतावनी है। ये देख सकते हैं स्कूलों की पूरी बिल्डिंग्स डूब गई पानी की वजह से। अभी भी बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखिए दोस्तों 10 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी। 12 घंटों में और भी तेज बादल बरसेंगे। सिरमौर में लैंडस्लाइड की चपेट में आई 2 गाड़ियां भी हैं। छत्तीसगढ़ के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। 13 अगस्त के बाद छत्तीसगढ़ में और तेज बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात सिस्टम बन रहा, जिसके चलते सरगुजा, बस्तर संभाग भी भीगेंगे। बिजली गिरने की भी चेतावनी है। और झारखंड के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। आज पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। अगले 4 दिन तक झारखंड के मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। तेज हवाएं चलेगी। आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए जबलपुर, रीवा और सागर संभाग में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में धूप खिलेगी। उज्जैन में बारिश के लिए पटेल को गधे पर भी बिठाया गया। कुछ गाँव में बारिश नहीं हो रही तो इस तरह के रीति रिवाज भी हैं, देख सकते हैं आप। वैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, सागर संभाग के 10 जिलों में कल भी भारी बारिश का अलर्ट रहा और अगले 24 घंटों के दौरान MP के इन सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी आज 12 अगस्त को भी है। हरियाणा में भी देखिए 15 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हिसार में एक छज्जा गिरा जिससे एक कर्मचारी की मौत हो गई। नुह में छत गिरने से 2 बच्चे मर गए। जल भराव में 50 नंबर प्लेटें भी मिली। वहीं पंजाब में भी 15 अगस्त तक 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। इस सप्ताह 3 दिन बारिश होगी। तापमान बढ़ा। फरीदकोट में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी करते हुए कहा कि टूरिस्ट जरा ध्यान दें। उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में अगले 7 दिन तक भारी बारिश के आसार रहेंगे। और वहीं बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में भी देखिए आप 30 से ज्यादा जिलों में डरावनी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ। अभी भी उत्तर प्रदेश में बाढ़ में फंसे स्कूली बच्चों को गोद में उठाकर निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। विधानसभा कैंपस में भी पानी भर गया। गोरखपुर में भी अस्पताल डूबा। नाव पर खतरनाक स्टंट भी देखने को मिल रहे हैं। इस बीच स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा, जिससे कई राज्यों में 12-13 अगस्त के बाद फिर से बारिश शुरू होगी। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, पहाड़ी राज्यों में, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और बाकी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोना ऑल टाइम से थोड़ा फिसला, तकरीबन 900 रुपए की गिरावट रही। 985 रुपए सस्ता हुआ और अभी सोने का भाव वापस 1 लाख के अंदर आ चुका है। 99,957 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी भी लगभग 1250 रुपए सस्ती हुई और चांदी का भाव 1,13,501 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार पर लौटा निवेशकों का भरोसा। सेंसेक्स 746 अंक चढ़ा। निफ्टी भी 24,500 के पार हुआ। निफ्टी में भी 222 अंक का उछाल देखा गया बीते दिन। ऑटो और रियल्टी इंडेक्स 2% से भी ज्यादा चढ़े। वहीं कमजोर तिमाही नतीजों के बावजूद भी टाटा मोटर्स का शेयर 3% चढ़ा और लिस्टिंग के बाद NSDL 60% तक चढ़ा। निवेशकों के लिए एक और खबर है, ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल का IPO ओपन हो चुका। 13 अगस्त तक आप निवेश कर पाएंगे, कल तक मौका है। और म्यूचुअल फंड SIP इन्वेस्टमेंट पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते महीने जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश 81% तक उछला। थीमेटिक और फ्लेक्सी कैप फंड्स की मांग बढ़ी है। देखिए जुलाई में SIP निवेश 28,464 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। और मार्केट एक्सपर्ट का कहना कि आज 12 अगस्त का दिन शेयर बाजार के ट्रेडर्स के लिए काफी अहम होगा। अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। बड़ा मोमेंटम दिख सकता है। वहीं जून महीने में निफ्टी 50 की 40 कंपनियों में FII हिस्सेदारी घटी है। 44 में DII ने बढ़ाया निवेश। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर आ रही है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की योजना है चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की। 2035 तक नासा ये प्लान कर रहा है चंद्रमा पर ये रिएक्टर बनाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक ऐसा तो कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर भी इंटरनेशनल एजेंसियां इस पर विचार कर रही हैं। और टेक न्यूज से खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट को लेकर सत्या नडेला ने मास्टर प्लान बनाया। अब AI बनेगा 8 अरब लोगों का पर्सनल असिस्टेंट। वहीं देखिए वन नेशन वन इलेक्शन पर राजनीतिक विशेषज्ञों से चर्चा हुई। JPC प्रमुख बोले कि देश के विकास के लिए ये जरूरी है। एक देश एक चुनाव को लेकर विशेषज्ञों के साथ ये बैठक हुई। और देखिए कर्नाटक सरकार में भी मचा घमासान। सहकारिता मंत्री के N राजन्ना ने दिया इस्तीफा। वहीं उड़ीसा राज्य में देखिए एक और बड़ी घटना हुई। एक और लड़की ने खुद को आग लगा दी। इलाज के दौरान जिंदगी हार गई, मौत हो गई बच्ची की। बीते 1 महीने में ऐसी चौथी घटना देखने को मिली है। देखिए कहीं न कहीं प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर काफी कमजोर है ऐसे मामलों में। और वैज्ञानिकों की एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ
रही कि इस सदी के अंत तक आधे रह जाएंगे खेत। बढ़ती आबादी और जलवायु संकट के कारण खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। और हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ भी कृषि भूमि का दायरा लगातार घट रहा है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 1970-71 में भारत में लगभग 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि खेती के लिए उपयोगी होती थी, जो 2020-21 तक घटकर 14 करोड़ ही रह गई और 2018-19 में काफी गिरावट देखने को मिली है खेती करने योग्य भूमि में, जमीन में, है ना। अच्छा, माताओं बहनों को लेकर एक अपडेट सामने आ रहा है। WHO का कहना है कि स्तनपान यानी बच्चे को दूध पिलाने से हर साल बच सकती है 8 लाख बच्चों की जान। कई माताएं बहनें होती हैं जन्म के बाद बच्चों को दूध नहीं पिलाती या कुछ महीने तक ही पिलाने के बाद बंद कर देती हैं। तो WHO ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च में बताया कि दूध पिलाने से बच्चों में भविष्य में भी मोटापा और मधुमेह की बीमारियों से बचाव होता है। WHO के मुताबिक मात्र 6 महीने तक स्तनपान कराने से भी शिशु को संपूर्ण जीवन के लिए पोषण तत्व, रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, जिससे आने वाले भविष्य में बीमारियों से, मधुमेह और मोटापा जैसी चीजों से भी बच्चों में काफी बचाव होता है। तो माताएं बहनें इस बात का जरूर ध्यान रखें, बच्चों को कम से कम 1-2 साल दूध पिलाएं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। 24-25 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 32 राज्यों के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आ रहे हैं दिल्ली। और वहीं खबर आ रही, केपलर ने अनुमान लगाया कि रूसी तेल के बगैर भी काम चला सकती है भारतीय रिफाइनरी। ऐसे घट सकता है डीजल विमान ईंधन का उत्पादन भी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पिछले सप्ताह जो भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, उसके बाद से आपको पता होगा रूस से तेल आयात रोकने या कम करने पर जो चर्चा हो रही है। इस बीच केपलर ने अपनी ये रिपोर्ट जारी की है। और खबर देखिए, बेमौसम बारिश की वजह से एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनियों का राजस्व भी 34% तक घटा। RAC सेगमेंट के लिए भी भविष्य का माहौल चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और वहीं खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में कई फर्जी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के मामले सामने आए। नकली वर्दियां और विदेश में फंसे लोगों को लाने का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी कर रही है। तो ऐसे ठगों से, बदमाशों से आप सावधान रहें, है ना। वहीं खबर देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने CBI को पैसे देकर मामला निपटाया। कलकत्ता के RG कर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता के पिता ने यह आरोप लगाया है। और खबर है, उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में शुरू हुआ फाइलेरिया नियंत्रण अभियान। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को फाइलेरिया की दवा खिलाएंगे। इसकी दवा साल भर में सिर्फ एक बार खानी होती है बच्चों के लिए, है ना। तो यूपी के 27 जिलों में फिलहाल ये योगी सरकार की तरफ से अभियान शुरू किया गया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जनवरी 2024 से अब तक 10 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। और भारतीय सेना में शामिल हुआ DRDO का माइन फील्ड मार्किंग उपकरण भी है। तो इससे भी हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। मतलब DRDO ने ऐसी मशीन बना दी है जो दुश्मनों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र बनेगा। सेना की ताकत में इजाफा होगा, ना। और खबर देखिए, हरमनप्रीत बोली कि टीम वर्ल्ड कप सूखा खत्म करने को तैयार है। विमेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी लॉन्च हुई। 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में टूर्नामेंट होगा। वहीं बर्ड फ्लू को लेकर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर में बर्ड फ्लू फैलने के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ। मुर्गी फार्म के आसपास 1 किलोमीटर तक का एरिया भी सील किया गया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बर्ड फ्लू की दस्तक का मामला सामने आया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उच्च स्तरीय बैठक की। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण कार्य रोकने के निर्देश भी दिए सभी अफसरों को, अधिकारियों को। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो हाल ही में हादसा हुआ था, उसमें भी 98 आपदा प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी। वहीं खबर है, उड़ीसा राज्य के इस जिले में अब मीठा होगा समुद्र का जल। SWRO परियोजना शुरू हुई। लोगों को 11 पैसे में मिलेगा पानी। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के गंजम जिले में खारे पानी को मीठा पानी बनाने वाली SWRO परियोजना का शुभारंभ किया। तो अब समुद्री जैसा खारा जल भी मीठा बनाया जा सकेगा, ना। पहले चरण में 2 गांवों को मिलेगा ये पेयजल। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर 100 करोड़ रुपए की कोकीन और गांजा जब्त हुआ। कस्टम विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। वहीं केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कहा कि केवल कानूनी अधिकारी ही निसंतान बुजुर्ग के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी होता है। केरल हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि संपत्ति पर कब्जा होने मात्र से कोई व्यक्ति भरण पोषण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि वह कानूनी अधिकारी ना हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रिश्तेदार की परिभाषा में कानूनी उत्तराधिकारी ही शामिल हैं, न कि केवल संपत्ति धारक। चलिए खबर आ रही, स्वतंत्रता दिवस से पहले 12 अगस्त की शाम से कमर्शियल वाहनों के दिल्ली जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी हुए। रेवाड़ी पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की। और वैसे 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए एक्शन मोड में आई BSF सेना भी। आर्मी जवान राजस्थान जैसलमेर में ऑपरेशन अलर्ट शुरू हुआ। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर BSF ने चलाया ऑपरेशन अलर्ट। 15 अगस्त को देखते हुए तारबंदी पर हाई अलर्ट जारी हुआ। सेना अधिकारी और जवान भी बॉर्डर पर तैनात रहेंगे। और खबर आ रही, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बनेगा रेशम उत्पादन का हब। पहला क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र यूपी के गोंडा जिले में स्थापित होने जा रहा, जिससे किसानों को भी लाभ मिलेगा। गोंडा के कानपुर में स्थापित होगा, ना। और खबर है, झारखंड के 5 जिलों में शुरू होगी टेली रेडियोलॉजी सेवा। दूर दराज के मरीजों की भी ऑनलाइन जांच हो पाएगी। झारखंड राज्य सरकार 15 नवंबर को स्थापना दिवस के मौके पर यह सेवा लॉन्च करने जा रही है। और फिलहाल पहले चरण में किन किन 5 जिलों में ये लॉन्च होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, सहारा ग्रुप पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। प्रॉपर्टी खरीद में निवेशकों को लगाया था चूना। अब कई राज्यों में ईडी ने रेड मारी है। सहारा इंडिया ग्रुप के खिलाफ ईडी की तरफ से एक कार्रवाई देखने को मिली है। देख सकते हैं आप डिटेल भी। 1023 एकड़ जमीन की थी अटैच, तो उसको अब ईडी अपने शिकंजे में लेने जा रही है। और व्यापारियों कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है, अब मात्र 3 दिन में मिलेगा GST नंबर। छोटे कारोबारियों को GST काउंसिल की अगली बैठक में यह बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार ऐसा प्लान कर रही है। और MSME के लिए भी एक राहत की खबर आई। सरकार नई लोन स्कीम ला रही है, जिससे छोटे कारोबारियों को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा। दरअसल MSME सेक्टर में मुश्किल हालातों का सामना कर रही कंपनियों के लिए सरकार राहत योजना ला रही है। वित्त मंत्रालय अगले महीने सितंबर तक एक नई स्कीम शुरू करेगा और इस स्कीम के तहत SMA कैटेगरी में आने वाले बिजनेस को 10 से 15% सरकार
सरकारी गारंटी के साथ लोन मुहैया कराया जाएगा। सरकार का प्लान है कि इसमें 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का फंड जारी किया जा सकता है, जो कि 4 लाख करोड़ के बकाया लोन में मदद करेगा छोटे एसएमए कारोबारियों व्यापारियों के लिए, है ना। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी, क्या है एसएमए कैटेगरी, कितना बड़ा मामला, स्कीम का प्लान क्या होगा, कब तक लागू होगी ये स्कीम और इससे बैंकों को भी क्या फायदा होगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। ईपीएफओ का ये नया नियम कर्मचारियों के लिए सरदर्द बन रहा। सिर्फ 2 दिन में ही 1000 से ज्यादा भर्तियां अटकी हैं। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की तरफ से अगस्त महीने से ही जो यूएन जनरेशन के लिए उमंग मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है, तो इस वजह से कर्मचारियों को काफी दिक्कत आ रही है। और बड़ी खबर देखिए, नकली नोटों को लेकर सरकार ने बड़ा खुलासा किया। 1 साल में पकड़ी गई इतनी फेक करेंसी है। सरकार की तरफ से आंकड़े जारी करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2025 में कितने नकली नोट पकड़े गए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में जवाब दिया और कहा कि नकली नोटों में सबसे ज्यादा 500 के डिजाइन वाले नोट पकड़े गए, जिनकी संख्या 1,17,722 रही। और इन नोटों के अलावा भी कुल 2,17,000 नकली नोट पकड़े गए इस वित्त वर्ष में, 500, 100, 200 के, है ना। और खबर देखिए, लोन लेकर न चुकाने वालों पर अब पंजाब नेशनल बैंक सख्त हुआ, ऐसे करेगा भरपाई। दरअसल बैंक इस साल में 100 एनपीए खातों को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के हाथों में बेच देगा और उनके जरिए ही अब पीएनबी पैसों की भरपाई करेगा। तो लोन न चुकाने वालों पर पंजाब नेशनल बैंक ने ये एक्शन लेने का नया सख्त प्लान बनाया। और वहीं देखिए, आरबीआई का एक और बड़ा कदम, रुपये को सहारा देने के लिए डॉलर सेल ऑपरेशन तेज हुआ। 5 अरब डॉलर की बिक्री का प्लान है। इंडियन रुपीस को मजबूत करने के लिए आरबीआई इस महीने देसी और विदेशी दोनों मार्केट में कम से कम 5 अरब अमेरिकी डॉलर की बिक्री करेगा। रुपये को जिंदा रखने के लिए आरबीआई ने पूरी ताकत लगाई और 44,000 करोड़ रुपए भी खर्च कर डाले। ये भी रिपोर्ट जारी की गई रुपये को लेकर आरबीआई की तरफ से, क्योंकि इस साल अब तक रुपया 2% से भी ज्यादा गिर चुका है, जो कि एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसीज में एक बन गया है। अमेरिका जो उल्टे सीधे फैसले ले रहा है, इस वजह से डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपये में गिरावट देखने को मिल रही है और यही वजह की भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भी भारी कमी आ रही है। तो अब आरबीआई ये प्लान कर रहा है ताकि रुपये को और मजबूत बनाए रखे जा सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। 15 अगस्त की शाम होगी ऑपरेशन सिंदूर के नाम। सेना के बैंड परफॉर्मेंस से गूंज उठेगा हिंदुस्तान। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर आपको ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिलेगी। 15 अगस्त के मौके पर 1 घंटे तक परफॉर्मेंस होगा। वहीं खबर आ रही डेंगू पर देखिए, अब डेंगू का कहर खत्म होगा। भारतीय एम्स के वैज्ञानिकों ने नया आविष्कार किया। 2 हथियार खोजे हैं जिनसे डेंगू की दवाई बन पाएगी। एम्स नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने डेंगू को लेकर महत्वपूर्ण रिसर्च की है और इस रिसर्च के परिणामों के सहारे आने वाले दिनों में जल्द ही डेंगू को खत्म करने के लिए मेड इन इंडिया दवाई बनाई जा सकेगी। साथ ही डेंगू वायरस के इलाज के लिए भी सही रास्ता मिल सकता है। जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी में छपे इस रिसर्च में एम्स के डॉक्टरों ने पता लगाया है कि डेंगू वायरस मनुष्य के शरीर में संक्रमण फैलाने के लिए कैसे कोशिकाओं से चालाकी का इस्तेमाल करता है। तो उसी का क्रेक निकाला है भारतीय वैज्ञानिकों ने, है ना। ये रिसर्च की कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर भूपेंद्र ने बताया इसके बारे में। और खबर आ रही दोस्तों, इस बार आर्मी डे वेस्टर्न बॉर्डर पर आयोजित होगा। पाकिस्तान को फिर दिखाई जाएगी भारतीय सेना की ताकत। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक 15 जनवरी 2026 को थल सेना दिवस के लिए भी राजस्थान के जयपुर प्लेस को चुना गया और इस बार एयरफोर्स डे और नेवी डे भी बहुत ही खास होंगे, क्योंकि एयरफोर्स ने हाल ही में पाकिस्तान के घर में घुसकर स्ट्राइक की थी। तो 8 अक्टूबर 2025 को वायुसेना दिवस भी बेहद खास तरीके से मनाया जाएगा। ये मतलब इंडियन आर्मी का प्लान है। चलिए अगली खबर आ रही है। नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी और श्रीलंका तटरक्षक बल एसएलसीजी के बीच भी 8वीं उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। यूपी में सब इंस्पेक्टर के 4543 पदों पर जल्दी भर्ती होगी। इसी सप्ताह विज्ञापन जारी किया जाएगा। यूपी पुलिस एसआई भर्ती को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा। यूपीपीआरपीबी की तरफ से जानकारी दी गई। देख सकते हैं आप, इस संबंध में ट्वीट भी किया गया और टोटल 4543 दरोगा भर्ती होंगे। अलग अलग कैटेगरी में पदों की संख्या भी आप देख सकते हैं। तो जैसे इस भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा अपडेट इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। और खबर आ रही कि अगले 25 साल के लिए विजन का गवाह बनेगा उत्तर प्रदेश का ये मानसून सत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि लगातार 24 घंटे होगी चर्चा विजन डॉक्यूमेंट पर। यूपी के उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा बीते दिन से ही मानसून सीजन शुरू हो चुका है और मानसून सत्र के पहले ही दिन अजब गजब नजारे देखने को मिले। निराले अंदाज में विधानसभा पहुंचे सदस्य। वहीं खबर है यूपी वाराणसी के सभी सरकारी स्कूलों में इस साल के अंत तक स्थापित होगी आईसीटी लैब। छात्रों को मिलेगा डिजिटल कौशल भी। और यूपी वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम भी प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया गया है। भक्तों से भी यहाँ अपील की जा रही है कि प्लास्टिक की टोकरी या पानी की बोतल वगैरह ये चीजें ना लाएं। ये लेकर जाना मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। और उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए योगी सरकार ने विजन गौ माता भी शुरू किया। मतलब गायों के जरिए भी किसानों की आय बढ़ाई जाएगी दूध वगैरह के जरिए। इससे भी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब पोल्ट्री फार्म लगाने वालों को 10 लाख की फ्री बिजली मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की कुक्कुट विकास नीति के तहत अब पोल्ट्री फार्म लगाने वालों को ये मुफ्त बिजली दी जाएगी और इसके साथ ही ये फार्म लगाने के लिए बैंकों से लोन लेने में ब्याज में सब्सिडी भी मिलेगी। यूपी के युवाओं को स्वरोजगार दिलाने के लिए यूपी सरकार ने इस योजना के तहत ये बड़ा ऐलान किया है। जमीन के लिए स्टाम्प ड्यूटी में भी 100% छूट
मिलेगी, ब्याज में सब्सिडी मिलेगी, 10 लाख तक की बिजली फ्री मिलेगी 10 साल तक, है ना। चलिए यूपी के बाद बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा राजस्व महाअभियान, जो कि 3 चरणों में पूरा होगा। और वही खबर है, बिहार पुलिस ने चेतावनी दी, कहा कि अगर निर्देशों को नहीं माना तो सख्त कार्रवाई करेंगे, डीजे बजाने पर भी बैन रहेगा। माहौल खराब करने वालों को बिहार पुलिस की तरफ से ये सख्त चेतावनी दी और कहा कि हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। वही देखिए, बिहार पटना में अब शिकायत का तुरंत समाधान होगा। बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और नगर निगम ने शुरू किया एक खास अभियान भी है। चाहे कहीं कचरे की समस्या या स्ट्रीट लाइट खराब है या पानी का रिसाव हो रहा है या कूड़ा गाड़ी ना आ रही हो, हर एक समस्या का समाधान अब आपका तुरंत हो पाएगा, है ना। और इसके लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं दोस्तों, किसान विरोध पर एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश मेरठ में 15 घंटे से चल रही किसानों की पंचायत, सीओ को वापस भेजा, हुक्का गुड़गुड़ाया, रागिनी गाकर सरकार पर कसा तंज भी है। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के नेता टिकैत जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बीते दिन किसान ट्रैक्टर तिरंगा मार्च का आयोजन किया। सुबह से ही किसान ट्रैक्टर लेकर धरना स्थल पर पहुंचे, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसान नेताओं का कहना है कि मांगे पूरी होने तक हम यहीं डटे रहेंगे। एमएसपी समेत किसानों की इस विरोध के पीछे कई सारी मांगे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों की समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया। और तमिलनाडु राज्य ने भी राज्य शिक्षा नीति जारी की। द्विभाषा प्रणाली बरकरार रहेगी, यानी 2 भाषाओं में पढ़ाई होती रहेगी। बच्चे बच्ची चाहे किसी भी बोर्ड में हो, तमिल भाषा भी पढ़ेंगे। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली पहली विविध एनबीएफसी कंपनी बनी KSFE। वहीं BEML को भी मिला पहला विदेशी रेल प्रोजेक्ट ऑर्डर भी। और रोड एक्सीडेंट पर भी सरकार ने आंकड़े जारी किए। देश की राष्ट्रीय राजमार्ग हादसों में यानी नेशनल हाईवेज में 2025 की पहली 6 माही में 29,000 से भी ज्यादा मौतें हुई हैं। देखिए हमारे देश में सड़क हादसों में कितनी मौतों का आंकड़ा अभी भी ज्यादा है। वैसे रोड एक्सीडेंट पर लगाम लगाने के लिए अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय भी कई नई योजनाएं शुरू कर रहा है। मैंने हाल ही में आपको DLS न्यूज चैनल पर अपडेट बताए भी थे, है ना। वहीं थाईलैंड और कंबोडिया ने भी युद्ध विराम पर समझौता किया फाइनल। भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में भाला फेंक में जीता गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। और बैंक लोन वगैरह पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्त वर्ष 2026 में अब तक बैंक ऋण वृद्धि दर 1.4% पर धीमी रही, जमा दर 3.4% पर स्थिर रही। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना को भी 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया। मैंने आपको अपडेट बताया था DLS न्यूज चैनल पर। वहीं WMO ने भी चेतावनी दी, भीषण गर्मी से विश्व भर में करोड़ों लोग प्रभावित हैं। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की वजह से हालात और भी गंभीर होंगे भविष्य में। और खबर आ रही कि भारत 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है, जो कि भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है। और इस साल खेती बढ़ोतरी पर भी सरकार ने रिपोर्ट जारी की। अच्छे मानसून की वजह से खरीफ फसलों की बुआई क्षेत्र में 38.48 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। धान, मोटे अनाज और गन्ने की खेती में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के साथ ही डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक भी लोकसभा में पारित हुआ। भारत ने फिजी को कृषि मदद दी, लोबिया के 5 टन बीज फिजी में पहुंचाए। ऑस्ट्रेलियाई सेना अध्यक्ष भारत यात्रा पर आ चुके हैं। साउथ ब्लॉक में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। ऑस्ट्रेलिया भारत दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। 14 अगस्त तक ये भारत दौरे पर ही रहेंगे। वहीं सरकार ने आंकड़े जारी किए कि देश भर में लगभग 31 करोड़ असंगठित श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। 14 योजनाओं में उनका डेटाबेस जुड़ा है। और डिजिटल पेमेंट पर भी सरकार ने रिपोर्ट जारी की। बीते 8 सालों में UPI लेनदेन में 114% की बढ़ोतरी हुई। डिजिटल भुगतान में भी 41% की बढ़ोतरी देखने को मिली। ग्रामीण भारत के इलाकों में नल के जरिए जल का कवरेज 81% के पार पहुंच चुका है। 83 ब्लॉकों में भूजल बढ़ा, केंद्र सरकार ने रिपोर्ट जारी की है। और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में देखिए, डेंगू की वजह से मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंची। इस महीने अगस्त में स्थितियां और भी खराब हो सकती हैं। डेंगू की वजह से काफी लोगों की यहाँ जाने जा रही है। वहीं वैज्ञानिकों को इंडोनेशिया में सबसे पुराने ज्ञात वालेशियन होमिनिड्स की संभावित कलाकृतियां भी मिली है। ये हम इंसानों के सबसे पुराने पूर्वजों में से एक हैं जिनकी कलाकृतियां मिली। देखिए जरा आप, तकरीबन 1,20,000 से 1 लाख ईयर्स BP यानी इतने पुराने ड्यूरेशन की बताई जा रही है। और खबर देखिए, अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को भी विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया, जो कि पाकिस्तान का एक अलगाववादी आतंकी समूह है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के 25 सदस्यों को 2023 में दंगों से जुड़े मामलों में 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई पाकिस्तान की एक अदालत ने। और हमारे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन अखल 11वें दिन भी जारी है। दिल्ली सरकार का एक बड़ा ऐलान देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 21,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान किया और यह भी कहा कि AI आधारित शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। यूपी अयोध्या में भी खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी आई। क्रिकेट स्टेडियम अब और भी बेहतर होगा। योगी सरकार करोड़ रुपए खर्च करके इस स्टेडियम में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, स्पेस वेदर पर रिसर्च करेंगे हिमाचल प्रदेश कुल्लू के डॉक्टर लोथराम। इसरो के बाद अब जापान में इनका चयन हुआ है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2030 तक सब कुछ होगा हाईटेक, बिना कीबोर्ड और माउस के लॉन्च होंगे लैपटॉप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ोतरी के चलते टेक्नोलॉजी में अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, एक ही स्कूल में पूरी होगी पहली से 12वीं तक की पढ़ाई। 31 अपर प्राइमरी सीधे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन चुके हैं। राजस्थान में अब एक भी सेकेंडरी स्कूल नहीं बचा है। वही राजस्थान को 1699 नए डॉक्टर भी मिले। राजस्थान जयपुर में आज ड्रोन से बरसात करवाएगी सरकार, कृत्रिम बारिश करवाएगी। और राजस्थान में निकाली जाएगी साइकिल रैली, भी स्कूलों में चलाया जाएगा अभियान। वही राजस्थान झुंझुनू में भी एक ही दिन में 30,000 पौधे लगाए गए, हरियाणा और राजस्थान अभियान के तहत। वहीं जो किसान अभी भी फसल बीमा योजना से जुड़े नहीं है, 14 अगस्त तक करा सकेंगे अपनी फसलों का बीमा। 2% प्रीमियम जमा कराना होगा। और देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल में इस्कॉन की बनेगी
भव्य जन्माष्टमी। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी करेंगे ध्वजारोहण 15 अगस्त पर। एमपी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अशोकनगर में भी विशेष अभियान का आयोजन होगा। और झारखंड में भी देखिए एक बड़ी लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। हजारीबाग का भवनबे पहाड़ खिसका, 50 मीटर दूर रहने वाले ग्रामीण भी भयभीत हुए हैं। वहीं हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा देखिए, छात्राओं को फ्री में मिलेंगे सैनिटरी पैड। इस योजना के लिए 1763 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हरियाणा सरकार ने। 35 नई बसें भी खरीदी जाएगी राज्य में। HPPC की कैबिनेट मीटिंग में कई और बड़े फैसले लिए गए और छात्राओं को स्कूलों में निःशुल्क सैनिटरी पैड दिए जाएंगे कक्षा 6 से 12वीं तक की लड़कियों को। और देखिए पंजाब सरकार ने 504 पटवारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। वहीं पंजाब सरकार के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी पुनर्विचार याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में 5 IAS 13 IFS समेत कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। हिमाचल में रोबोटिक सर्जरी भी शुरू हुई। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए पंजाब सरकार ने शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए ज्ञापन वापस लिया। ईस्टर्न कोलफील्ड्स में 1123 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट 11 सितंबर रहेगी। नौसेना में भी 10वीं पास के लिए 1250 पदों पर भर्तियां निकली हुई है। इच्छुक अभ्यर्थी कल 13 अगस्त से ही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। हरियाणा में भी 255 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। लास्ट डेट 2 सितंबर रहेगी। और ICMAI CMA जून 2025 का रिजल्ट जारी हुआ। और वहीं एक अच्छी खबर आ रही, CISF ने महिला जवानों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया। अब पुरुषों की तरह महिला जवान भी नाइट ड्यूटी कर पाएंगे और इस दरमियान उन्हें कुछ सुविधाएं भी मिलेगी। झारखंड में आदेश जारी किया गया। निर्णय 1 सितंबर 2025 से ही लागू माना जाएगा। ओके, और इस बार की जन्माष्टमी पर अपडेट आ रहा दोस्तों, गृहस्थ और वैष्णव दोनों ही 16 तारीख को ही मनाएंगे जन्माष्टमी। कई साल के बाद नहीं मिल रहा अष्टमी व रोहिणी नक्षत्र। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए एक तो 17 अगस्त तक 6 राशियों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए उपलब्धियों का समय रहेगा। तुला राशि वालों को भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वहीं आज का दिन मेष और मिथुन राशि के लोगों को काम में नए मौके देगा। सिंह और मकर राशि वालों को भी तरक्की मिलने के योग है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों की समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान नाम से एक नई पहल शुरू की है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।